हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ मॉडल्स। आपने प्रीवियस 2 क्लासेस में मॉडल्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो कुछ फीडबैक आपका ले लेते हैं। लेट अस स्टार्ट द जर्नी विद सम MCQs. Let us start the MCQs based on models, and what you need to do, you need to take your pen, your notebook, ताकि आप भी मेरे साथ साथ इसे सोल्व कर सकें। एंड एट द एंड ऑफ द क्लास आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है अपना नाम और आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को देख सकें और मैं भी आपकी प्रोग्रेस को देख सकूं। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन और आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि मनीष डैश बी लेजी बट ही इज सर्टनली नॉट स्टूपिड। मनीष डैश बी लेजी बट ही इज सर्टनली नॉट स्टूपिड। आपका आंसर क्या है, आप सोचिए। 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। फर्स्ट वन हियर इज नीडंट, देन मस्टेंट, देन शुड एंड देन मे। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी के लिए आप क्या लगाने वाले हैं, आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। दिस इज द आंसर हियर एंड यस, मे इज द आंसर एंड मनीष मे बी लेजी बट ही इज सर्टनली नॉट स्टूपिड। मे इज द आंसर हियर, तो विल से मनीष मे बी लेजी, सो यू आर showing your possibility here. Okay, now the second question is coming to you. This is the second question and it's written I dash speak English. It's very common question, very basic question it is. बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन है आपके लिए। आपने सोच लिया होगा अब तक, क्योंकि इतनी देर आप लगाने वाले हो नहीं। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं क्या। What is the answer? Yes, this is the answer. I can speak English. Here we are talking about ability, and for ability what you use, आप use करते हैं can का। So we'll move to our third question. Here comes your third question. So this is your third question and it's written here, you dash be serious about playing in this cold. You dash be serious. So you would be serious? No, ये तो नहीं हो सकता। यू कांट बी सीरियस, कुछ लग रहा है। यू कुड बी सीरियस, यू माइट बी सीरियस, नो, यू कांट बी सीरियस। मुझे तो ये आंसर लगता है। लेट अस चेक इफ कांट इज करेक्ट और नॉट। यस, इट इज करेक्ट। सो कांट इज करेक्ट। यू कांट बी सीरियस अबाउट प्लेइंग इन दिस कोल्ड। सो हमने 3 क्वेश्चंस जो है वो कर चुके हैं। नाउ विल मूव टू अवर fourth question and see the fourth question here is we dash eat to live. It is showing some necessity, so it is necessary for us to eat to live. So आपको पता है necessity के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, आप देख लेते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं। मैं तो necessity के लिए must यूज़ करता और आपने भी यूज़ किया है अगर must, तो it is correct. We must eat to live. आप अपना स्कोर लिखते रहें कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव करेक्टेड एंड नाउ विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट्स रिटन हियर पेरेंट्स डैश टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन. सो वी आर टॉकिंग अबाउट सम मोरल ऑब्लिगेशन हियर. शुड तो है नहीं, शुड भी हम यूज कर सकते थे बट शुड इज नॉट गिवन. सो शुड से थोड़ा सा और फॉर्मल आपको पता है क्या होता है. आपका आंसर अगर यहाँ ought to है तो शायद सही होना चाहिए. हम इसे चेक कर लेते हैं. What is the answer? Yes, your answer must be here ought to, और ये होगा parents ought to take care of their children. So 5 questions you have done and मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे अभी तक. And we'll move to the next question, 6th one. This is your 6th question and here it's written dash you mind moving a bit. तो यू नो कि माइंड वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है और कौन सा मॉडल आप यूज़ करते हैं आपको पता है. बिल्कुल आपका अगर आंसर है वुड तो वो करेक्ट है. वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, वुड यू माइंड मूविंग अ बिट इज योर करेक्ट आंसर. एक और बात मैं आपसे करूं कि वुड यू लाइक होता है, वुड रादर होता है, वुड यू माइंड होता है. ये कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. नाउ विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लिखा है माई मदर डैश होल्ड माई फिंगर वाइल टेकिंग मी टू स्कूल. ये कुछ पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं आप, और पास्ट हैबिट के लिए कौन सा मॉडल यूज करते हैं यू नो इट बेटर, और वो मॉडल होगा आपका आंसर में चेक करते हैं. यस, इट इज
वुड, तो यू विल से माई मदर वुड टेक मी, माई मदर वुड टेक मी, तो वो ऐसा कुछ किया करती थी, तो उनकी कुछ ऐसी हैबिट थी या हम लोग ऐसा पास्ट में किया करते थे. सो नाउ विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन. शी वॉज ड्राइविंग सो फास्ट दैट शी डैश स्टॉप इन टाइम. शी वॉज ड्राइविंग सो फास्ट दैट शी वॉज अनेबल टू स्टॉप. शी वॉज अनेबल टू, तो हम बात कर रहे हैं अनेबल की, इट मीन्स हम कुछ एब्सेंस ऑफ एबिलिटी की बात कर रहे हैं, लैक ऑफ एबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ. तो यहाँ कांट लिखा है, वो भी बता रहा है यहाँ की एबिलिटी ना होने के बारे में बात कर रहा है, और एक वर्ड यहाँ पे पास्ट में कुडंट भी लिखा है. तो ये सेंटेंस जो आप देख रहे हो, दिस इज रिटन इन द पास्ट, तो आप देखें कि यहाँ लिखा है कि शी वॉज ड्राइविंग सो फास्ट, तो मेरे हिसाब से यहाँ आंसर होना चाहिए सो शी कुडंट स्टॉप, शी कुडंट स्टॉप इन टाइम. तो देखिए बिल्कुल कुडंट इज द करेक्ट आंसर. तो आप अपना स्कोर लिखते रहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द क्लास आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर और अपना नाम लिखना है एट द एंड ऑफ द क्लास. नाउ विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट लेडी डैश बी रेखा, शी इज फैटर. तो आप बता रहे हैं कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता. आप कुछ, मैं कहूँ कि एक तरीके से स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं. एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है बट वो नेगेटिव में है, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं मस्ट का. लेकिन नेगेटिव अगर हम बताना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को, तो हम मस्टेंट का यूज़ नहीं करते, हम किसका यूज़ करते हैं, आप देख लेते हैं. बिल्कुल ये आंसर क्या होगा, यहाँ आंसर होगा कांट बी. दैट लेडी कांट बी रेखा, शी इज़ फैटर. सो दैट लेडी कांट बी रेखा. तो हम अगर किसी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को नेगेटिव में बताते हैं तो हम कांट का यूज करते हैं, वो आपने देख लिया है. विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, एंड दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस वन इज डैश यू लिव लॉन्ग. ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सब लोग कर देंगे. ये तो आपको हमेशा से कुछ विशेस मिलती रहती है, कुछ ब्लेसिंग्स मिलती रहती है. मे यू लिव लॉन्ग सोच रहे हैं आप, एंड सी द आंसर, यस इट इज मे यू लिव लॉन्ग. So may you live long is the correct answer. Let us move to our next question. This is your next question. देखिए, the rain has stopped, so you dash put on your raincoat. The rain has stopped, so I think raincoat is not required now. So when you say absence of some requirement, so we use I think need not or needn't. So what is your answer? Just check. मेरा आंसर नीडेंट है, एंड यस इट इज नीडेंट. सो द रेन हैज स्टॉप्ड, सो यू नीडेंट पुट ऑन योर रेन कोट. तो यहाँ पे कांट, कुडंट एंड शुड ये तो यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड, सो विल यूज हियर इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, सो विल यूज नीडेंट. We use needn't. See the next question, and the next question is this one, and it's written here, he dash work in a school but now he is doing business. So we are talking about some past situation which is not true here in the present. So we are talking about some past situation, और हम किसी past situation के बारे में बता रहे हैं जो कि अब ऐसा नहीं है. तो हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं, आप सोच लीजिए. मैंने अपने मन में सोच लिया है, और आप अपने मन में सोच लीजिए कि आपका आंसर क्या है, और आंसर को हम चेक कर लेते हैं. दिस इज द आंसर, यस, एंड यूज्ड टू इज द आंसर. मेरा आंसर यूज्ड टू है. अगर आपका आंसर यूज्ड टू है तो यू कैन गिव 1 मार्क टू योरसेल्फ, एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग इज, ये देखिए, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट फ्रूट इज पॉइजनस, यू डैश नॉट ईट इट. आई विल से कि यू विल नॉट ईट इट. नहीं, मैं तो ये नहीं कहूँगा. मैं ये भी नहीं कहूँगा कि यू कुड नॉट ईट इट. अब इन दोनों में से मस्ट नॉट, मे नॉट, तो मेरे ख्याल से तो आप कुछ फोर्सफुली कह रहे हो, नहीं करने के लिए कुछ फोर्सफुली कह रहे हो. जिस चीज़ को फोर्सफुली कहा जाता है उसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होता है. बिल्कुल उसका आंसर होता है मस्ट. तो हम कहेंगे यू मस्ट नॉट डू दिस. तो हम कहते हैं कि दैट फ्रूट इज पॉइजनस, यू मस्ट नॉट eat it. Now move to our 14th question, and 14th question is this one. आप देखिए यहाँ लिखा है dash you speak French, the teacher asked me.
द टीचर आस्क्ड मी। सो यहाँ लिखा है कि डैश यू स्पीक फ्रेंच, मीन्स शी इज टॉकिंग अबाउट अबिलिटी, एंड फॉर अबिलिटी यू नो व्हाट इज द आंसर। यस, देख लीजिए यहाँ आंसर होगा कैन यू स्पीक फ्रेंच, कैन यू स्पीक फ्रेंच। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, और यहाँ लिखा है इट वॉज वेरी लेट आई डैश स्टे एट माई फ्रेंड्स हाउस। सो आई मस्ट, आई मे, आई विल, आई हैड टू। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा होने वाला है, आप सोच लीजिए आप क्या आंसर सोच रहे हैं। एक बार अपना बिल्कुल आप ईमानदारी से इसे सोचें, इसका आंसर लिखें, और फिर हम मैच करते हैं कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं, मीन्स कि आपके इस कंप्यूटर से मैच करता है या नहीं करता है। लेट अस सी द आंसर, एंड आंसर इज हैड टू। आंसर इज हैड टू। इट वॉज वेरी लेट आई हैड टू स्टे एट माई फ्रेंड्स हाउस। अब देखिए आपने अगर मस्ट लगाया यहाँ, तो यहाँ जब हम बात कर रहे हैं ये है ऑब्लिगेशन, सो यू आर बाउंड टू स्टे देयर, एक ऑब्लिगेशन है, लेकिन वो ऑब्लिगेशन हम बात कर रहे हैं पास्ट की, और पास्ट की ऑब्लिगेशन को मस्ट से कभी भी नहीं बताया जाता, हैड टू से बताया जाता है। हाँ, मैं प्रेजेंट की ऑब्लिगेशन को मैं मस्ट से बता सकता हूँ या फ्यूचर की भी बता सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे पास्ट की ऑब्लिगेशन को बताना है तो मैं यूज़ करूँगा हैड टू, और यहाँ हैड टू आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। आपका अगर ये क्वेश्चन, आपका ये अगर आंसर सही है तो 1 मार्क आप इसे दे सकते हैं। एंड विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेपोलियन डैश स्टैंड ऑन अ हिल एंड वॉच हिज सोल्जर्स फाइटिंग ब्रेवली। सो हम तो नेपोलियन की एक बात कर रहे हैं कि नेपोलियन की एक हैबिट थी, नेपोलियन ऐसे किया करता था, नेपोलियन ऐसा किया करता था, उसकी एक हैबिट थी, और पास्ट हैबिट की हम बात कर रहे हैं। पास्ट हैबिट का एक क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, तो पास्ट हैबिट के लिए क्या यूज़ करते हैं? मैं तो वुड यूज़ करता हूँ, आप क्या यूज़ करते हैं देख लीजिए, आंसर में देख लेते हैं। तो शायद इसका आंसर यही सही है, नेपोलियन वुड स्टैंड ऑन अ हिल एंड वॉच हिज सोल्जर्स फाइटिंग ब्रेवली एट हिज कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, वी डैश हेल्प द पुअर, मनीषा टोल्ड हर फ्रेंड। वी डैश हेल्प द पुअर, मनीषा टोल्ड हर फ्रेंड। We can help the poor, we should help the poor, we would help the poor, we must not help the poor। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हमारी ड्यूटी की, और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी की बात किससे की जाती है? आपसे अच्छा और कौन जान सकता है? आंसर होगा आपका ये, और आंसर है आपका शुड। तो यहाँ होगा वी शुड हेल्प द पुअर, मनीषा टोल्ड हर फ्रेंड। इट इज़ अवर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर, इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो फॉर ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वी यूज should। Now we'll move to our next question। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां लिखा है डैश वी गो टू द मूवी टुमारो। डैश वी गो टू द मूवी टुमारो, इट्स एन ऑफर। और ऑफर के लिए आप क्या यूज करते हैं? आप देख लीजिए यहाँ क्या, विल वी गो टू, शैल वी गो टू, वुड वी गो टू, और माइट वी गो टू। यस, आपका आंसर होगा shall we go to। shall we go to is correct answer, so it is shall we go to the movie tomorrow। Next question is coming to you। Let's see the next question। This is the next one, 19th one, and it's written Tarun dash apologized to the teacher for his rude behavior। For his rude behavior, Tarun dash apologized to the teacher for his rude behavior। So it's written Tarun can apologize, ought to, and might, should not। So what will be your answer? So I'll say like Tarun should do this, but should is not given here। I think should is not given here। So in place of should आप क्या use कर सकते हैं? आप ought to use कर सकते हैं, थोड़ा formal है। Let us see the answer। ought to है या नहीं? बिल्कुल ought to is the correct answer। Now we'll move to our next question। This is your next question, और यहाँ लिखा है the teacher dash us to play if we behave ourselves। The teacher dash us to play if we behave ourselves। The teacher cannot allow us to play if we behave ourselves। ऐसा तो नहीं हो सकता। If you behave yourself properly, if you behave yourselves, तो टीचर तो
आपको अलाउ करने वाला है। द टीचर कैन नॉट इज रॉन्ग, द टीचर शुडेंट अलाउ, ये भी गलत है भाई। द टीचर वुडेंट अलाउ, ये भी गलत है। तो द टीचर मे अलाउ, इट्स पॉसिबल ना, द टीचर मे अलाउ अस टू प्ले इफ वी बिहेव अवर सेल्व्स। तो मेरा आंसर यहाँ पे है मे। आपका आंसर चेक कर लीजिए कि यहाँ मे है नहीं, बिल्कुल मे अलाउ इज द करेक्ट वन। द टीचर मे अलाउ। लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट question. This is your next question, and the next question is, you dash tell this to anyone. It's a secret between you and me. You cannot, you must not, what you want to say. आप forcefully किसी चीज को कहते हो, it's a secret. So when secret is there, आप क्या करते हो? When secret is there, you must not tell. So यहाँ लिखेंगे, you must not tell this to anyone. It's a secret between you and me. Let's move to our next question, and this is question number 22. और ये question है आपका dash the boys climb over the wall in 2 minutes. और यहाँ पे हम ability की बात कर रहे हैं। मैं तो ability के लिए can का यूज़ करता हूँ, आप क्या यूज़ करते हैं देख लेते हैं। Can is the correct answer. Can the boys climb over the wall in 2 minutes? Let us move to our next question, question number 23. और question number 23 है आपका work hard lest you dash fail. यहाँ पे एक word आप देख पा रहे हैं, that is lest. और lest word के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से मॉडल का यूज़ करते हैं, और मेरे हिसाब से वो मॉडल होना चाहिए should. आप क्या सोचते हैं देख लेते हैं कि should is the correct answer. Yes, work hard lest you should fail. तो आप अपने नोटबुक में इन क्वेश्चंस का स्कोर जो है वो लिख रहे होंगे कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं सॉल्व, और उसके कमेंट बॉक्स में आपको एट द एंड ऑफ द क्लास, अभी आप आराम से कीजिए, आपको अपना नाम और अपना स्कोर लिखना है। नाउ विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू डैश गेट एनी प्रॉब्लम इन्फॉर्म में। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन आपने पढ़ रखा है कि अगर हम कंडीशनल क्लोज में किसी भी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं। मैं तो यूज़ करता हूँ शुड। क्या आप भी शुड यूज़ करते हैं? लेट अस चेक, शुड इज करेक्ट आंसर और नॉट? यस, इट इज शुड। इफ़ यू शुड गेट एनी प्रॉब्लम इन्फॉर्म मी। और ऐसा क्यों हुआ है वो भी आप समझ गए हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब इफ़ क्लोज होता है हमारा, मीन्स कंडीशनल क्लोज होता है, उसमें अगर हम पॉसिबिलिटी को बताना चाहते हैं तो हम एक मॉडल यूज़ करते हैं, वो है शुड। इफ़ यू शुड गेट एनी प्रॉब्लम। नाउ विल मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। आप अपना स्कोर ध्यान रखें कितना है। लास्ट क्वेश्चन है, अगर किसी के 24 हैं तो ये क्वेश्चन सही होने पे उसके 25 स्कोर होने वाला है। अब देखिए, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल यू डैश कम टू स्कूल। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल यू डैश कम टू स्कूल। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है भाई आपके लिए। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल यू डैश कम टू स्कूल। यू वुड कम टू स्कूल? नो। यू कुड नॉट कम टू स्कूल? नो। यू शुड नॉट कम टू स्कूल? हाँ, ये मुझे लगता है कि आगे माइट नॉट और ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरा आंसर तो शुड नॉट होने वाला है। आपका आंसर क्या है? लेट अस चेक। इज इट शुड नॉट? यस, इट इज शुड नॉट। इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल यू शुड नॉट कम टू स्कूल। सो आपने 25 MCQs किए, और कब कब कौन सा मॉडल यूज होता है इसे भी आपने समझा है। अब अपना स्कोर और अपना नेम कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि क्या आपने स्कोर किया है, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस चेक करें और मैं भी आपको चेक कर सकूं कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा ईमानदारी दिखानी है अपना स्कोर लिखने में। सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो आप इसी तरीके से हम और भी आपके टॉपिक्स जो है वो करने वाले हैं, और साथ साथ हम एक काम और करेंगे कि हम लास्ट सीरीज़ जो होगी, मीन्स जो भी टॉपिक की, उसमें हम MCQs जो है वो करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।